बच्चों, आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चे एक नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिसकी लेंथ 25 से 25 किलोमीटर है। लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत की नदी तो नहीं है प्यारे बच्चे, है तो विदेशी नदी, लेकिन वो भारत से होकर गुजरती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसको जानने से पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत में कितनी तरीके की नदियां होती हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में दो तरीके की नदियों को बंटवारा किया गया है। एक होती है प्यारे बच्चे कौन सी, जो हिमालयन से निकलने वाली नदी होती है, उसे हिमालयन रिवर कहते हैं। और इन नदियों की खास बात यह है कि इनमें 12 के 12 महीने इनमें क्या होता है, पानी रहता है। क्योंकि पानी इसलिए बना रहता है प्यारे बच्चे, एक तो बारिश का पानी मिलेगा, और दूसरी बात अगर बारिश ना हो तो हिमालय की बर्फ जब पिघलती है वही पानी का फ्लो लेकर चलती रहती है। इसीलिए इनमें 12 मासी पानी रहता है। और ये नदियां ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में बहती है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, आपकी आपकी कोसी हो गई, गंडक हो गई, महानंदा हो गई। ये सारी नदियां प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी नदियां आपके नर्दन रिवर के अंदर आती हैं। अगर दूसरी बात हम बात करते हैं प्यारे बच्चे प्रायद्वीप नदियों की, तो प्रायद्वीप नदियां वो नदियां होती हैं प्यारे बच्चे जिनमें 12 मासी पानी नहीं होता, और ये बारिश के ऊपर डिपेंड रहती हैं। जब जब बारिश होगी तब तब इनमें पानी रहेगा, जब जब इनमें बारिश नहीं होगी तब तब ये स्थान ज्यादातर सूख जाता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं एक ऐसी ही नदी जो हिमालय से निकलती है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चे, जो कि एक विदेशी नदी के बारे में जानते हैं। वो विदेशी नदी कौन सी है प्यारे बच्चे, ये तिब्बत के पश्चिमी भाग से निकलती है, जिसको हम लोग वहां के लोग एक बड़े प्यार से सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सांगपो नदी जो है प्यारे बच्चे, ये तिब्बत के पश्चिमी भाग से निकलती है। बोले तो लेक का नाम बोले तो मानसरोवर लेक। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट क्या है, तो ग्लेशियर पॉइंट प्यारे बच्चे कभी कभी इसे चेमा यांगडुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, और एक सियांग ग्लेशियर भी है, या कह सकते हो यांगसी या अंगसी ग्लेशियर भी इन्हें बोला जाता है। इसी ग्लेशियर से ये पानी फ्लो करता हुआ आपके भारत के किस तरफ बहेगा प्यारे बच्चे, ये पश्चिमी भाग के बजाय कह सकते हो पूर्वी भाग में बहना शुरू करता है। यानी ईस्टर्न पार्ट में जब ये फ्लो करना शुरू करता है तो तिब्बत से होता हुआ ये निकलता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। पहला ऐसा स्टेट अरुणाचल प्रदेश, जहां से ये पहली बार इंडिया में एंट्री मारता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री मारेगा प्यारे बच्चे, वहीं पर इसका नाम बदल जाता है। वहां के कॉमन लोग इसे सियांग नदी के नाम से जानते हैं, या तो दिहांग नदी बोलते हैं। वैसे ही ये धीरे धीरे जब नीचे की तरफ बढ़ती है प्यारे बच्चे, तो असम पहुंचने से पहले इसका नाम बदल जाता है। वहां के कॉमन लोग इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। यही ब्रह्मपुत्र नदी धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ेगी प्यारे बच्चे, तो ये सीधा एंट्री मारती है आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे कॉमनली बोला जाता है प्यारे बच्चे जमुना नदी के नाम से। जमुना नदी के नाम से जब बोलते हैं, तो जैसे ही आगे को और बढ़ेगी तो ये सीधा जाके टकरा जाती है गंगा से। जब ये गंगा और आपका किसका प्यारे बच्चे, ब्रह्मपुत्र का मेल होता है, इसी पॉइंट को हम मेघना के नाम से जानते हैं। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, धमाल मचाती है पूरे भारत में, जिसे कह सकते हैं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और जब ये बना लेती हैं तो इसका अंत हो जाता है प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल खत्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इनका दी एंड हो जाता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये इंडिया की नदी क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि इसका ओरिजिन प्यारे बच्चे विदेश से निकलता है, यानी फॉरेन से, यानी कि तिब्बत से ओरिजिनेट है। अगर हम इसी तिब्बत की बात कर रहे हैं, जहां का एक हिस्सा हमारे भारत का क्या बना है प्यारे बच्चे, एक राज्य के रूप में शामिल हुआ है, जिसे आज आप लोग सिक्किम स्टेट के नाम से जानते हो। और यही सिक्किम पहले तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, आज अपने भारत का एक हिस्सा है ना भारत कमाल का। इसीलिए तो हमारे भारत को वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चे इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए प्यारे